अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो वादे के मुताबिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा है इस चैनल को लेकर। आप लोग जो है मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा कमेंट्स उन पर करते हैं और मैंने भी पूरी कोशिश की कि मैं आपको आंसर्स दूँ, आपको आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज को मैं आंसर करूँ। देखिए, जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था इन दिनों और आगे भी बिजी रहूंगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स जो हैं 4th सेम के मेरे चल रहे हैं, अभी होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत से आपके लिए टाइम निकाला है और ये आपके लिए MCQs मैंने ढूंढ कर निकाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है अभी एक रफ या कोई भी कॉपी आप ले लें और पेन ले लें और ये उसको नोट डाउन करें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इस वीडियो को लेकर। आपको मैं अभी 50 MCQs दूंगा और कल इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट 50 MCQs दूंगा। 100 MCQs इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट को लेकर आपको 100 MCQs मिलेंगे, जिसमें से 50 अभी और 50 कल। तो आप इसको नोट डाउन करिए। सबसे फर्स्ट MCQ हम अगर बात करते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा फिर आंसर बताऊंगा, तो MCQs में आपको ऐसे पता चल जाएगा। शेख याह्या मनेरी जो थे वो वॉज एसोसिएटेड विद, और क्वेश्चन है शेख याह्या मनेरी वॉज एसोसिएटेड विद, एक शख्स से, वो किससे एसोसिएटेड थे, किससे जुड़े हुए थे, किस सिलसिले से, किस ऑर्डर से। सूफी ऑर्डर होता है एक सिलसिला जिसको कहते हैं उर्दू में। तो किस सिलसिले से जुड़े हुए थे इसको हम लिखेंगे। इसका आंसर है सोहरावर्दी ऑर्डर या सोहरावर्दी ऑर्डर। तो शेख याह्या मनेरी वॉज एसोसिएटेड विद सोहरावर्दी ऑर्डर या सोहरावर्दी सिलसिला। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बैत रिजवान टुक प्लेस इन। बैत रिजवान, बैत क्या होती है? बैत होती है प्लेज करना, कसम खाना या ऐसे अहद करना। तो बैत रिजवान एक बैत हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, वो कब हुई थी? 6 हिजरी में हुई थी। वो 6 हिजरी में बैत रिजवान हुई। आप नोट डाउन करिए, बैत रिजवान 6 हिजरी में हुई। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच बैटल हजरत हमजा अटेंड मार्टियरडम। किस बैटल में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने शहादत हासिल की या उनको शहादत मिली? किस बैटल में? तो हमारे पास आंसर है बैटल ऑफ ओहद में, गज़वा ओहद में उनकी शहादत हुई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट बैटल फॉर्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहली बैटल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी वो कौन सी थी? वो बैटल ऑफ बद्र थी। वो कब लड़ी गई? वो लड़ी गई मार्च 624 AD में, मार्च 624 AD में। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, बुक रिवील्ड ऑन प्रॉफिट मोसेस। तो ये बिब्लिकल नेम है मोसेस, हजरत मूसा अलैहि सलाम को मोसेस कहा जाता है। तो बुक रिवील्ड ऑन प्रॉफिट मोसेस, हजरत मूसा अलैहि सलाम पे कौन सी बुक जो है वो रिवील हुई या उन पे आई, नाजिल हुई? कौन सी बुक थी वो थी, उसको हम इंग्लिश में तौरा कहते हैं, तौरा, और उसको हम ऐसे उर्दू में या अरबी में हम उसको तौरात कहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान। देखिए, पहले कुरान जो है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, कुरान पहले जो है वो किताब की शक्ल में नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। उसको रवानी या हम उसको कहते हैं कि इट वॉज प्रेजेंट ओरली। तो ओरली वो सब जो है वो जानते थे, इसको लोगों को याद था, लेकिन एक बुक की शक्ल में नहीं था। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जो है उसको कंपाइल कराना शुरू किया। कंपाइल करवाया किसने? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, स्टार्टिंग ऑफ कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान किसने करवाया? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु। अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर, 7th क्वेश्चन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड इन 1931 इन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड इन 1931 इन, कहाँ वो उनकी डेथ हुई? लंदन में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 1931 में कहाँ उनकी डेथ हुई? लंदन में। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है, तहजीबुल अखलाक स्टार्टेड इन, तहजीबुल अखलाक वो स्टार्टेड इन कब? तहजीबुल अखलाक वो हुई थी दिसंबर 1870 में। तहजीबुल अखलाक जो है वो शाया होना शुरू हुआ, पब्लिश हुआ। तहजीबुल अखलाक ये शुरू हुआ 1870 में, दिसंबर 1870। तो साइंटिफिक सोसाइटी, हम when was scientific society established? So it was established in 1864. साइंटिफिक सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई थी 1864 में। तो नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन है हमारे पास, सोहरावर्दी ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 13th सेंचुरी बाय बहाउद्दीन ज़करिया। सोहरावर्दी ऑर्डर को किसने एस्टैब्लिश किया था इन 13th सेंचुरी इंडिया में? वो बहाउद्दीन ज़करिया थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ, 11th क्वेश्चन है हमारे पास, हज्जाज बिन यूसुफ जो कि गवर्नर थे इराक के, उमैया खिलाफत जो थी, उमैयद कैलिफ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। सो उनने जो है, हज्जाज बिन यूसुफ ने एक एक्सपेडिशन, एक महाज इंडिया की तरफ भेजा था, जिनको कौन लीड कर रहे थे?
कौन लीड कर रहे थे उस महाज को, उस एक्सपेडिशन जो फोर्स उन्हें भेजी थी उसको कौन लीड कर रहे थे? तो आंसर हमारे पास है मोहम्मद बिन कासिम। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का नाम। मोहम्मद बिन कासिम उसको लीड कर रहे थे। तो कब आए थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 712 AD में। तो हमारे पास 12th क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव फर्स्ट रेवलेशन इन 610 AD एट। तो इस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है, तो आप देखिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव फर्स्ट रेवलेशन, यानी कि वही रेवलेशन होता है वही, इन 610 AD। तो यहाँ पे डेट आ गई, इसका मतलब डेट से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रेवलेशन कब आई। तो आप अभी मैं टॉपिक ख़त्म करने वाला था तो मैंने चेक किया कि वीडियो कैप्चर ही नहीं हुई आज से ज़्यादा, सो फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड फर्स्ट रेवलेशन इन 610 AD एट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फर्स्ट रेवलेशन यानी पहली वही जो है 610 AD में उनको मिली। वो कहाँ मिली उनको? गार हिरा में। कहाँ आई? गार हिरा में। सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ा कुछ सेहत ठीक नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी ये टॉपिक इंशाल्लाह करते हैं और 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट आपको मैं कल दूंगा। सो 13th क्वेश्चन है हमारे पास, कॉम्पिलेशन टास्क ऑफ कुरान। द टास्क ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान वाज गिवन टू होम। किसको दिया था टास्क ऑफ कॉम्पिलेशन यानी कुरान को जोड़ने का टास्क? देखो एक तो है जोड़ा किसने, जुड़वाया किसने? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्योंकि ही वाज द खलीफा ऑफ दैट टाइम। बट उन्होंने टास्क किसको दिया था? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास फ्लोरिस्ड इन द रेन ऑफ। तुलसीदास जो है वो फ्लोरिश किया उनने किसके रेन में? किसके रेन में वो मतलब एक पीक पे आए? इनने रामचरितमानस लिखी थी, बहुत ही फेमस बुक, तुलसीदास ने। तो किसके दौर में वो पीक पे आए या फ्लोरिश हुए? वो थे मुगल्स, और मुगल्स में कौन? अकबर के दौर में। तो 15th क्वेश्चन हमारे पास है, मोहम्मद गोरी ने इंडिया में एक्सपेडिशन कब की? कब वो जो है वो इंडिया में आए मोहम्मद गोरी? वो आए 1175 AD में। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, शेख अहमद सरहिंदी बिलोंग टू विच सूफी ऑर्डर? शेख अहमद सरहिंदी वो किस सूफी ऑर्डर को बिलोंग करते थे? तो हमारे पास आंसर है नक्शबंदी। आप नक्शबंदी ऑर्डर। तो आप जहन में रखिए, शेख अहमद सरहिंदी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद अल्फ़सानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन ज़रूर आता है कि शेख हु इज़ कॉल्ड या हु इज़ कॉल्ड मुजद्दिद अल्फ़सानी। सो शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता है। सो हमारे पास अब आता है 17th क्वेश्चन। वो क्यों कहा जाता है मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। तो 17th क्वेश्चन हमारे पास है, निज़ामुद्दीन औलिया वाज डिसिपल ऑफ या डिसाइपल ऑफ। किसके डिसिपल थे वो? ही वाज द डिसिपल ऑफ बाबा फरीद। शेख निज़ामुद्दीन औलिया या निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो किसके डिसिपल थे? बाबा फरीद के। तो हमारे पास 18th क्वेश्चन आता है, कुफ़ार डाइड इन द बैटल ऑफ बदर। हाउ मेनी कुफ़ार डाइड इन द बैटल ऑफ बदर? कितने कुफ़ार जो है वो बैटल ऑफ बदर में उनकी डेथ हुई? कुफ़ार की क्या तादाद थी, कितना नंबर कितना था कुफ़ार का? 70 कुफ़ार, 70 काफिर जो थे दे डाइड इन द बैटल ऑफ बदर। सो अब है हमारे पास 90th क्वेश्चन है हमारे पास, सियासत्ता। सियासत्ता क्या है हमारे पास? आंसर है हमारे पास, सियासत्ता होता है, व्हाट इज सियासत्ता? ऑथेंटिक कॉम्पिलेशन ऑफ सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑथेंटिक कॉम्पिलेशन यानी जो सही है, बिल्कुल 100% सही है, वो कॉम्पिलेशन उनकी सुन्नत की 100% सही जो होती है उनकी सुन्नत, उसकी कॉम्पिलेशन को हम क्या कहते हैं? सियासत्ता। और कॉम्पिलेशन कहाँ पे? हदीस की बुक्स में होती है, जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तो वैसे उसमें है। तो 20th क्वेश्चन हमारे पास है, सूफी हु अपोज सोहलुल कुल ऑफ अकबर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास? सोहलुल कुल को किसने अपोज किया? सोहलुल कुल क्या था? अकबर ने एक कॉमन रिलीजन, एक कॉमन सेट ऑफ बिलीफ जो उनने अकबर ने लाए, जिसको उनने कहा सोहलुल कुल, या उसको हम कहते थे दीन इलाही, या उसको हम कहते थे दीन इलाही, सोहलुल कुल और तौहीद इलाही। तो बेसिकली कुछ ऐसे सेट ऑफ बिलीफ्स है जो कि तमाम रिलीजन को आपस में एक कॉमन टर्म पे जोड़ रहा था, लेकिन दैट वाज अगेंस्ट द बिलीफ्स ऑफ द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स और ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पीपल। सो शेख अहमद सरहिंदी जो थे उनने उनको जो है वो अपोज किया, वक्त के बादशाह को सरहिंदी जो है शेख अहमद सरहिंदी अपोज कर रहे हैं उस टाइम पे, तो इसलिए इनको मुजद्दिद अल्फ़सानी भी कहा जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 21st क्वेश्चन, गुरु नानक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूफी?
गुरु नानक जो थे, जो सिखिज़म के बानी हैं, वो इज़ द फाउंडर और पायनियर ऑफ सिखिज़म, तो उनके जो है किन से इन्फ्लुएंस हुए थे वो, तो हमारे पास आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से वो इन्फ्लुएंस हुए। 22nd क्वेश्चन हमारे पास है अब, जो कि है कमेंट्री ऑफ कुरान रिटन बाय अबुल कलाम आज़ाद। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उनने कुरान की कमेंट्री लिखी थी, या आप कह सकते हैं कि कुरान की तफसीर उनने लिखी थी, जिसका उनने नाम क्या रखा था। आंसर हमारे पास है, क्या है वो, तर्जुमानुल कुरान उनने लिखी थी। तो आप जहन में रखिए, तर्जुमानुल कुरान जो है उनकी कमेंट्री ऑफ कुरान थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। सो हमारे पास 23rd क्वेश्चन है, आलाई दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय, आलाई दरवाज़ा जो है वो किसने बिल्ट किया था। सो आंसर हमारे पास है, आलाई दरवाज़ा बिल्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 25th क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास 24th क्वेश्चन हमारे पास है कि फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज वॉज लीड बाय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो फाउंडेशन स्टोन है वो किसने डाला था। वो 1877 में जो है वो ये मदरसा से, मदरसतुल उलूम से ही चेंज हुआ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, जिसका फाउंडेशन स्टोन किसने डाला, वो डाला लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड लिटन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 23rd आ गया हमारे पास, 22nd, 23rd, 24th। अब हमारे पास 25th क्वेश्चन है हमारे पास। 25th क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ मदरसतुल उलूम वाज लेड इन, मतलब फाउंडेशन स्टोन जो है मदरसतुल उलूम का वो कब डाला गया था। फाउंडेशन स्टोन मदरसतुल उलूम का तो वो डाला गया था 1875 में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट। 1875 में मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले कैसे बनी कि ये मदरसतुल उलूम के नाम से बनी 1875 में। उसके बाद एक कॉलेज में चेंज हुई 1877 में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद ये क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बताऊँगा, क्वेश्चन आएगा आगे। तो हमारे पास आता है 26 क्वेश्चन, वो है कि आलमगीर वॉज टाइटल ऑफ, आलमगीर जो है वो किसका टाइटल था। तो आंसर हमारे पास आता है औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का टाइटल आलमगीर था। 27th क्वेश्चन हमारे पास है, बिशिश्ते ज़ेवर, हु वाज द ऑथर ऑफ बिशिश्ते ज़ेवर। बिशिश्ते ज़ेवर एक बुक थी, उनका ऑथर कौन है। तो ऑथर उनके जो है वो अशरफ अली थानवी, मौलाना अशरफ अली थानवी हैं उनके ऑथर। सो हमारे पास अब आता है 29th क्वेश्चन हमारे पास है कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो किसने बिल्ड किया था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो वॉज बिल्ड बाय अकबर। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ड बाय अकबर एट कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में उसको बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था, टू कमेमोरेट या टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात इन 1575। उनने गुजरात जीता था, कॉन्कर किया था अकबर ने, उसकी खुशी में उन्होंने जो बुलंद दरवाज़ा 1575 में बनाया, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा। तो हमारे पास 30th क्वेश्चन है हमारे पास कि वेयर इज़ शेर शाह सूरीज टॉम्ब। शेर शाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पे है। वो हमारे पास आंसर है कि सासाराम बिहार में है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन हमारे पास है, इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए मेडिवल मॉस्क स्टैंड्स अ फेमस आयरन पिलर विच बेयर्स अ संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन गुप्ता स्क्रिप्ट, द नेम ऑफ द मॉस्क इज। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कोर्टयार्ड, एक मस्जिद है, मेडिवल मॉस्क है, उसके कोर्टयार्ड में एक फेमस आयरन पिलर है जिसके ऊपर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब जड़ा हुआ होता है ना, तो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखा हुआ है, तो गुप्ता स्क्रिप्ट में है वो। तो उस मॉस्क का नाम क्या है, तो मॉस्क का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32nd क्वेश्चन। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज बिकेम यूनिवर्सिटी इन, तो कब बनी यूनिवर्सिटी है, मैंने जैसे कहा 1875 में इट बिकेम मदरसतुल उलूम था ये। तो उसके बाद 1877 में एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और 1920 में इट बिकेम यूनिवर्सिटी। 33 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 कि बैटल ऑफ प्लासे वाज फॉट इन, बैटल ऑफ प्लासे कब लड़ी गई थी। तो हमारे पास आंसर है 1757 में। किसके बीच में लड़ी गई थी, एक तरफ से नवाब बंगाल थे सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ से कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। सो इनके बीच में लड़ी गई थी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आता है कि
बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर फॉट? सो इट वाज फॉट इन 1764 में इसको लड़ा गया था बिटवीन अलाइड पावर्स, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, नवाब ऑफ अवध थे और मुग़ल थे, शाह आलम सेकंड, तो और ये थे, और आगे से ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इनके बीच में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया और हमारे पास अब 35 क्वेश्चन है। अबू रैयान अल बिरूनी विजिटेड इंडिया इन 1017 ड्यूरिंग द रूल ऑफ, मतलब अल बिरूनी जो है वो इंडिया में आए, आप कॉमनली यही नाम सुनेंगे अल बिरूनी। तो इंडिया में आए 1017 में, किसके रेन में, किसके रूल के दौरान? तो ये आए किसके रूल के दौरान? महमूद गजनवी के दौर में आए। तो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 36 में, जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 36, हमारे नंबर 36 की बात की कि 36 की बात करते हैं कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है वो वाज अडॉप्टेड बाय, किसने अडॉप्ट की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? तो आंसर हमारे पास है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ लाई थी। तो किसने लाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उसको किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया? 1886 में। सो हमारे पास अब आता है कि विच वाज द बुक रिटन बाय सर सैयद अहमद खान इन द रिस्पॉन्स ऑफ विलियम मुइर्स लाइफ ऑफ मोहम्मद। विलियम मुइर जो थे उनने एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिनमें उसने एलिगेशन लगाए थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसके खिलाफ सर सैयद अहमद खान ने उनके रिस्पॉन्स में एक बुक लिखी जिसका नाम उनने खुतबात अहमदिया रखा। तो अकबर एसेंडेड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, अकबर एसेंडेड थ्रोन एट द एज ऑफ, किस एज में उन्होंने थ्रोन एसेंड किया? या थ्रोन उनको मिला? 14 ओल्ड ईयर थे वो जब उनको मिला वो। अमीर खुसरोज रियल नेम या आमिर खुसरोज रियल नेम क्या था? 40th क्वेश्चन है हमारे पास। रियल नेम क्या था आमिर खुसरो का? उन था अबुल हसन यमीनुद्दीन, अबुल हसन यमीनुद्दीन। बिब्लिकल 41st क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बिब्लिकल नेम ऑफ प्रॉफिट अय्यूब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बिब्लिकल नेम क्या है? तो उनका नेम जो है बिब्लिकल नेम जॉब। क्वेश्चन नंबर 42 है, उर्दू वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम, उर्दू वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है या हमने कहाँ से डिराइव किया है? तो टर्किश वोकैबुलरी से मिला है हमें उर्दू वर्ड। सो अब हमारे 43rd क्वेश्चन है हमारे पास, बख्ती मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम, बख्ती मूवमेंट कहाँ से इमर्ज हुई? वो साउथ इंडिया से इमर्ज हुई बिटवीन 7th to 8th सेंचुरी, 7th to 8th सेंचुरी। 45th क्वेश्चन हमारे पास, ऋषि ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय, ऋषि ऑर्डर को किसने बनाया? ये बनाया शेख नूरुद्दीन नूरानी ने। ऋषि सिलसिला जो था, जो कि नुंद ऋषि के नाम से भी जाने जाते थे, कश्मीर के रहने वाले, कश्मीर से थे ये, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। अब हमारे पास 45th क्वेश्चन है, हौज़ सुल्तानी और हौज़ शमसी और किंग्स रिजर्वायर वॉज बिल्ड बाय, किसने बनाया था ये? तो ये बनाया इल्तुतमिश ने। हौज़ शमसी, हौज़ सुल्तानी भी इनको कहते हैं और किंग्स रिजर्वायर भी कहते हैं, वो किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। 46 क्वेश्चन है हमारे पास, अकबरनामा जो है वो किसने लिखी थी? अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे अकबर के। और इसी में एन अकबरी जो है वो इसके 3rd वॉल्यूम में आता है, एन अकबरी 3rd वॉल्यूम में, अकबरनामा के 3rd वॉल्यूम में एन अकबरी आता है। तो अब हमारे पास आता है 47th क्वेश्चन कि हुमायूंस टॉम्ब वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, किसके ऑर्डर पे हुमायूं टॉम्ब बनाया गया? तो वो हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की वालिदा थी, हुमायूं की बेगम थी, उन्होंने जो है इसको उनके ऑर्डर पे इनका टॉम्ब बनाया गया। तो हमारे पास 48 क्वेश्चन है हमारे पास, शालीमार बाग वॉज कमीशन बाय शाहजहां इन द ईयर, शालीमार बाग जो है उनको कमीशन किया था शाहजहां ने किस ईयर में? 1619 में। तो 49 क्वेश्चन हमारे पास आता है, बहामनी सल्तनत वॉज फाउंडेड इन किस ईयर में? वो हुआ था 1347 में। अब हमारे 50th क्वेश्चन हमारे पास आता है, इब्ने बतूता हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? इब्ने बतूता जो है वो किस कंट्री से आए, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो मोरक्को से थे, मोरक्को से। और वो किस रेन में आए यहाँ इंडिया में? तो वो आए मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में। सो गाइस, दीज आर द 50 MCQs दैट आई हैव प्रोवाइडेड। नाउ
द नेक्स्ट 50 आई विल प्रोवाइड इंशाल्लाह टुमारो, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग जो है इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे और इस पर ही सिर्फ रिलाई नहीं करेंगे, अपना और भी मटेरियल होगा, और भी MCQs आपने पढ़े होंगे, और भी आपके कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, वहाँ से आप पढ़िए। और मुझे उम्मीद है ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे, और नेक्स्ट 50 जो हैं वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और इन 100 MCQs को आप अच्छी तरह देख के जाइएगा। और भी जो है आप जो MCQs आपको यूट्यूब से मिलते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म से मिलते हैं उनको भी आप ज़रूर चेक करिए, या आप कहीं से भी चेक करिए। तो ओके दिन, तब तक मिलते हैं आपसे कल, तब तक के अस्सलाम वालेकुम।